फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक का माधुरी मैम। ये यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखिए अब हम सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं और जैसे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में M1 देखा है और मुझे अपेक्षा है कि 100% स्टूडेंट्स M1 का रिजल्ट क्लियर कर चुके होंगे। सो जैसे हमने M1 का रिजल्ट क्लियर किया है वैसे ही हम M2 के बारे में बताएंगे, क्योंकि जैसे हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम पॉलिटेक्निक का मैथमेटिक्स ले रहे हैं और उसमें आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉली के मैथमेटिक्स का M2, जिसे हम बोलेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स। सो देखिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स का भी पेपर होता है आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। ये क्वेश्चन पेपर में आपको 5 यूनिट आएंगे। ठीक है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स 5 यूनिट में डिवाइड करने वाला है। फर्स्ट मतलब है इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, जो कि आपको 20 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद में है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, जो आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, जो आपको 12 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपके 12 मार्क्स के लिए रहेगा। देन फोर्थ नंबर का यूनिट आता है आपका न्यूमेरिकल मेथड्स, जो कि 40 मार्क्स के लिए रहेगा। और लास्ट फिफ्थ नंबर का जो यूनिट है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 12 मार्क्स के लिए रहेगा। सो अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसे हम M2 कहते हैं, उसके 5 यूनिट इस टाइप से रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं एक इसके बाद में एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जिस वीडियो में आपको M2 का टोटल सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद में सबसे बेसिक्स फॉर्मूला जो आपको ये M2 पढ़ने से पहले लगने वाले, जैसे कि आपको पता है हमने M1 में डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं वो हमने पढ़ा है। मतलब जो डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ही उल्टा पार्ट होता है इंटीग्रेशन, जो कि हमारा सबसे पहला यूनिट है इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, जो कि हमारे 20 मार्क्स के लिए है। बट जब हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है उसके लिए सबसे जरूरी हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए, डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। और डेरिवेटिव का जब हम उल्टा करते हैं तो हमें मिलता है इंटीग्रेशन। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे पास है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, द इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है उसको अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो वो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू डीएक्स। मतलब यहाँ पे जो आपका एफ ऑफ एक्स रहेगा वो रहेगा आपका इंटीग्रल डीएक्स। मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पे dt रहता है तो वो रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। अगर यहाँ पे y आता है तो रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा। मतलब कोई भी f ऑफ x फंक्शन रहेगा उसको हमको क्या करना है, x y t जो भी दिया हुआ उससे अपने को डिफरेंशिएट करना है, वो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। और ये क्या है, हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। सो ये हो गई इंडेफिनाइट की इंडेफिनेशन। मतलब क्या बोलते हैं, अगर प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेशन। जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। देखो, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। अब रिवर्स प्रोसेस कैसे क्या बोल सकते हैं हम इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन की, क्योंकि देखो अगर हमको sin x का डेरिवेटिव निकालना है तो वो आता है हमारा cos x, और अगर हम कहते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है तो वो आता है हमारा sin x। इसलिए हमने उसे कहा है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। अब रूल्स आते हैं जो कि बहुत सिंपल और सीधे साधे रूल है। 2 रूल है। देखो, सबसे पहला रूल क्या कहता है, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है इंटीग्रेशन का और के कोई भी उसमें कांस्टेंट ऐड है तो क्या करेंगे, अगर उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है इंटीग्रेशन ऑफ के इनटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स, तो के जो भी है आपका कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका निकालेंगे हम लोग, जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स दिया हुआ होता है उसका ही हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। उसके बाद में सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ऐसे 2 फंक्शंस है और दोनों फंक्शंस अगर इंटीग्रेबल होते हैं तो जब हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना होता है तो सबसे पहले हम दोनों फंक्शंस का इंटीग्रल सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद में हम उसका इंटीग्रल निकालते हैं। उसके बाद में हमारे पास थर्ड रूल आता है जो कि हमारा रिलेटेड है कंपोजिट इंटीग्रल। कंपोजिट इंटीग्रल में क्या होता है बताते हैं वो, अगर एफ ऑफ एक्स डीएक्स कोई कंपोजिट फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इन बिटवीन मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई साइन एक्स फंक्शन दिया हुआ होता है तो उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या निकलता है, माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। अब ये यहाँ पे जो सी होता है, ये सी होता है इंटीग्रेंट कांस्टेंट।
इंटीग्रल कांस्टेंट। सी को क्या बोलते हैं हम? इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि क्या होता है इंटीग्रल और dx का साइन जब रिमूव होता है, मतलब जब हम उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तब हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आते रहता है। ठीक है, सो जैसे कैसे आता है और क्या होता है हम अगले आने वाले कुछ एग्जांपल्स में देखने वाले। सिमिलरली देखो बच्चों, अगर हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स दिया हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन क्या निकलता है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला है उसका क्या है, f ऑफ ax प्लस बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a इंटू एफ ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। वैसे ही अगर एग्जांपल में दिया साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स तो उसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या निकलता है माइनस, क्योंकि कॉस का साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, इसलिए माइनस सामने आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय a इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, ऐसा हमारा इसका इंटीग्रेशन निकलेगा। सो देखो अब सिंपली अगर मेरे पास कुछ एग्जांपल, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो कि अपने को ये ओवरऑल इंटीग्रेशंस में लगने वाले हैं, बस इतने ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो सारे के सारे फॉर्मूलाज में ब्लैक बोर्ड पर लिखने की वजह एक मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी जिसमें सारे फॉर्मूले मैं ऐड ऑन कर चुकी होंगी और इसकी पीडीएफ भी आपको सर्कुलेट कर दूंगी। ठीक है, सो अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरे पास एक एग्जांपल मिलता है, सो देखिए अगर सिंपली एक एग्जांपल है मुझे दिया हुआ, एग्जांपल है 1 इंटू डी एक्स, इसका मुझे इंटीग्रेशन एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐसे कंसीडर किया है कि आपको कुछ भी इंटीग्रेशन आता नहीं है, उसका इंटीग्रेशन का आई भी पता नहीं कैसे, इसलिए हम सिंपल एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, यही कंसीडर करके मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है और 20 मार्क्स का है। देखो बच्चों उसमें क्या दिया है, सबसे पहला एग्जांपल है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। देखो हमारा फर्स्ट रूल क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो और इंटीग्रेशन निकालो। मतलब हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हम इसका निकलेंगे सॉल्यूशन लिख लेंगे, उसके बाद में इसको i इक्वल्स टू लिख लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे इसको, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, जो गिवन दिया है वो लिखा। उसके बाद में हमें पता है हमारा 1 क्या है कांस्टेंट है और ये रहा dx, यहाँ पे कुछ नहीं होता है मतलब 0, मतलब क्या हो गया यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया कांस्टेंट आ गया, मतलब 1 आ गया और 1 का इंटीग्रेशन हम निकलते हैं x प्लस सी। इनडायरेक्टली 1 का देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। अब ये c कहाँ से आया, ये इंटीग्रेशन और dx मतलब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पे आ गया c। सिमिलरली अगर हमारे पास सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं x स्क्वायर इंटू dx, ऐसा हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई इंटीग्रेट कांस्टेंट नहीं है, मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है जिसको हम बाहर निकाल सके, बट हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। अगेन हम इसको लेट करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू dx लिख लेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n। ठीक है, x के ऊपर है ना, इसलिए हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n, और x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है n प्लस x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। सिमिलरली अब क्या हो जाएगा, हम इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, इसलिए इसका इंटीग्रेशन साइन और dx निकल जाता है और ये हमारे पास आएगा x रेज़ टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, मतलब x रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। देखो बच्चों इतना आसान होता है इंटीग्रेशन के एग्जांपल सॉल्व करना। सो लेट्स सी कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम इसके बारे में, जो सिंपल से सिंपल इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है ये हमें बताता है।